नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली साथियों, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के तरफ से आपका एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें हमने कल की वीडियो में आपको डिटेल बताया था और अभी अभी इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो संपूर्ण जानकारी से वीडियो के आगे बात करेंगे, कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट आपका कैसे बनेगा, कहां पर अप्लाई करने से कट ऑफ कम जाएगा, अप्रेंटिस करने का क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या आपको फायदा रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दे रहे हैं कि कोई भी अप्रेंटिस भर्ती आती है उसमें कम से कम 3 से 4 दिन तक बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरना है। क्यों, हम वीडियो के आगे सारा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। फाइनली हम आ गए हैं फुल नोटिफिकेशन पे, एक एक करके सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ये फुल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, फुल नोटिफिकेशन आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये भर्ती आपका निकाला गया है ईस्ट सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पटना की तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे तो 25/1/2025 के डेट में, आज के डेट में अभी अभी ऑफिशियल साइट पे फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये एक प्रकार का अप्रेंटिस भर्ती है जो आपका 24-25 सेशन के अंतर्गत जारी किया गया है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो तो क्या फायदा मिलेगा। साथियों, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो तो जो भी ग्रुप डी का भर्ती आता है, जितना भी पोस्ट पे भर्ती आता है, उसमें आपको 20% का आरक्षण मिलेगा, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट यह है कि आपका जो भी अप्रेंटिस में नंबर मिलेगा उसका 1/3 नंबर सीधे आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। अगर मान लीजिए आपको 90% मिला तो 90% का 1/3 करेंगे तो डायरेक्टली आपको 30 नंबर आपको मेरिट लिस्ट में जुड़ जाएगा। और मोस्टली कैंडिडेट का जो स्कोर है वो 95 से 100 के बीच मोस्टली कैंडिडेट का है। ठीक है, कुछ ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसके 90 से 95 के बीच होगा, पर मोस्टली कैंडिडेट का 95 से 100 के बीच स्कोर है। तो ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा का बात करेंगे तो इसमें आपको पीईटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो बोरी उठाकर दौड़ना पड़ता है वो इसमें करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये अभी टॉप 3 बेनिफिट है रेलवे से अप्रेंटिस करने का। 20% कोटा, जिसमें आपका 20% कोटा के साथ कंपटीशन कम हो जाता है। दूसरा, डायरेक्टली आपका 30 नंबर मेरिट लिस्ट में जुड़ जाता है। और तीसरा, आपका पीटी आपको देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये टॉप 3 फायदा है। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं अप्रेंटिस के ऊपर। तो इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। 25 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है आज के डेट से। लास्ट डेट यहां पे रखा गया है 14 फरवरी 2025 रात के 12 बजे तक यहां पे फॉर्म भरना है। इसमें कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। सिंपल फॉर्म भरिए और आपका डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनेगा। कोई एग्जाम कुछ नहीं देना, ऐसा नहीं झंझट भाई रेलवे अप्रेंटिस का तैयारी करना पड़ेगा, ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट फॉर्म भरो और डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख लीजिए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत टोटल यहाँ पे 1154 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। ठीक है, एक एक करके सभी चीजों को देखेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होता है तो भैया इसमें सिलेक्शन होता है 10th प्लस ITI के एवरेज परसेंटेज पे। देखिए यहाँ पे बताया गया है, The merit list will be prepared taking the average of percentage marks obtained by the candidate in both matriculation with minimum 50% aggregated marks and ITI examination given equal weightage to both। मतलब दोनों को इक्वल वेटेज के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। जितना भी आपका 10th में परसेंटेज रहेगा, ITI में परसेंटेज रहेगा, उसको इक्वल वारियता देते हुए यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। 10th प्लस ITI का नंबर जोड़ने के बाद उसका एवरेज निकाला जाता है, 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट यहां पे तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो आपका बताया गया है, जो सब्जेक्ट का यहां पे बोला गया है, इन ऑल सब्जेक्ट विल बी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। मतलब जितना भी सब्जेक्ट आपका मार्कशीट में रहेगा, सारा सब्जेक्ट आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम देना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें गलती करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं। अब देखिए ECR के अंतर्गत टोटल यहां पे बात करेंगे, जो टोटल आपका डिवीजन देखने को मिलता है वो 8 डिवीजन देखने को मिलता है। 8 डिवीजन कौन कौन सा? सबसे पहले आपका आता है दानापुर डिवीजन। दानापुर डिवीजन में आपका टोटल 10 ट्रेड का वैकेंसी है, जिसमें फीटर, वेल्डर, मैकेनिकल डीजल, रेफ्रिजरेटर, AC, फोर्जर, हीट ट्रीटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन। ठीक है, सभी कैटेगरी वाइज यहां पे वैकेंसी दिया गया। सभी वैकेंसी को मिलाकर यहां पे जो आपका टोटल सीट है वो 675, सिर्फ और सिर्फ दानापुर डिवीजन में 675 सीटें निकाली गई है। ठीक है, पहला डिवीजन। दूसरा डिवीजन देखिए धनबाद डिवीजन। धनबाद डिवीजन में बात करेंगे, मात्र यहां पे 7 ही ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेड आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। यहां पे
टोटल पोस्ट धनबाद डिवीजन में मात्र 156 सीट निकाला गया है। ठीक है, तीसरा देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन, यहां पे टोटल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो यहां पे 7 ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं और मात्र 64 सीट है, ओनली 64। ठीक है, अगला सोनपुर डिवीजन। सोनपुर डिवीजन में अगर बात करते हैं तो यहां पे आपका और कम वैकेंसी है, 47 सीट जारी किया गया, सोच लीजिए 47 सीट। ठीक है, अगला देखिए, अगला यहां पे हमारे सामने आता है समस्तीपुर डिवीजन। समस्तीपुर डिवीजन में बात करेंगे तो यहां पे आपका 46 सीट है, कितना 46। अगला देखिए यहां पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्लांट, ठीक है, इसमें बात करेंगे मात्र 29 सीट है और 7 तरह के ट्रेड को मौका मिल रहा है। अगला बात करेंगे कैरिज रिपेयर वर्कशॉप हरनौट जिसमें 110 वैकेंसी है और मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर जिसमें मात्र 27 सीट है। ठीक है, तो ये 8 डिवीजन वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट को मिलाकर यहाँ पे टोटल 1154 सीटें रिलीज की गई है। हालांकि इस बार वैकेंसी ज्यादा आया है, अगर इससे पहले देखेंगे तो 700-800 के आसपास ही वैकेंसी आ रहा था, इस बार 1154 वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो आप लोग, और हर डिवीजन का कट ऑफ अलग अलग बनता है साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा, हर डिवीजन का कट ऑफ अलग अलग बनता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, किसी में बहुत ज्यादा आपका सीट है तो किसी में आपको नॉर्मल सीट है। जैसे दानापुर में देखिए 675 सीटें हैं, उसी प्रकार अलग अलग डिवीजन का डेटा देख लीजिएगा। हालांकि बोलिएगा तो हम इसका प्रीवियस ईयर का कटअप के ऊपर भी वीडियो बना देंगे, अगर आपका कमेंट आया तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाने का काम करेंगे। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, अब इसमें बात कर लेते हैं कुछ एज फैक्टर का, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट नए नए जुड़े हैं तो उनको पता नहीं होगा कि एज लिमिट कितना रखा जाता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन में देखिए, आपका जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2025 के डेट से काउंट होगा। मिनिमम एज लिमिट न्यूनतम 15 साल आयु आपका होना चाहिए और मैक्सिमम यूआर कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 24 साल होना चाहिए। ठीक है, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 15 से लेकर 24 साल एज लिमिट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी से फॉर्म भरोगे तो एक्स्ट्रा 3 साल का बेनिफिट मिलेगा, मतलब 24 + 3 करेंगे तो 27 साल तक। वहीं अगर आप एससी एसटी के कैटेगरी से आते हो तो आपको एज में मैक्सिमम 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 24 और 5 29 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हो तो आपको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 24 और 10 34 साल तक आपको मौका मिलेगा। ये पूरा एज का क्राइटेरिया था जो हम लोगों ने देखा। आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या बताया जा रहा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। आप चाहे एनसीवीटी से आईटीआई किए हो या फिर एससीवीटी से आईटीआई किए हो, दोनों तरह के सर्टिफिकेट होल्डर इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए आराम से फॉर्म फिल करना है। पेमेंट आपको लगेगा 100 रुपीज का, जो आपका यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 100 का लगेगा। एसटी एससी को और पीडब्ल्यूडी फीमेल कैटेगरी को यहां पे पेमेंट नहीं लगेगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। आगे अगर बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, रेलवे को ऑफिशियल साइट से आपको जाके अप्लाई करना है। अगर आपको अप्लाई करने में किसी भी प्रकार का परेशानी आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हर छोटी छोटी जानकारी आपको दिया जाएगा, बस आप लोग चैनल से कनेक्टेड रहिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी कैंडिडेट तक शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और उसी मोटिवेशन के साथ आप लोगों को रोजाना हम यहाँ पे जो भी रेलवे से रिलेटेड अपडेट आता है सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड करने का पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सब साथियों पूरा जो इंफॉर्मेशन था हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल का ट्रेनिंग होता है और 1 साल ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, फिर आप 20% के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई परेशानी है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा साथियों। और ये फुल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे जुड़ जाएगा, ये नोटिफिकेशन मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।